अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीन चीज़ों पे आपके साथ बात करेंगे। पहली चीज़ ये है कि क्या फॉरेक्स एक जुआ है। दूसरी चीज़ कि फॉरेक्स के अंदर पूरी दुनिया नुकसान में है या नफ़े में। तीसरी चीज़, अगर फॉरेक्स जुआ नहीं है तो मुझे बार बार नुकसान क्यों होता है। तीन चीज़ें हैं जिन पे हमने बात करनी है कि पहली कि फॉरेक्स जुआ है या बिज़नेस है। अगर बिजनेस है तो कैसे है, जुआ है तो कैसे जुआ है, ये हमारा पहला टॉपिक है। फॉरेक्स जुआ नहीं है, फॉरेक्स एक बिजनेस है। और जो भी हम जिस भी बिजनेस के अंदर हम काम करते हैं उस बिजनेस में फर्स्ट हमें लॉस होता है। ये एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि पहला साल चट्टी, दूसरा साल हट्टी और तीसरा साल खट्टी। मतलब इसका मतलब यह है कि जो हम पहला साल बनाते हैं तो उस पहले साल के अंदर हमें अपने ऊपर अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं और हमें दूसरे साल हमारी जो दुकानदारी है, हमारा जो बिज़नेस है, उसकी हमें समझ लगती है और हम इक्वल चले जाते हैं, बराबरी पे चले जाते हैं और तीसरे साल में हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। जुआ और बिजनेस, ये बिजनेस क्यों है, हमें किस चीज़ से पता चलता है कि ये फॉरेक्स है, ये बिजनेस है। जुए के अंदर हमेशा एक बात नोट कीजिएगा कि जुआ हो गया, गैम्बलिंग हो गई, कि हम जब जुआ होता है तो उसमें ये होता है कि हम अगर $10 की या ₹10 की एक सिक्का फेंकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो वो हम जीत जाते हैं तो ₹10 में मिल जाते हैं, और अगर नुकसान हो जाता है तो वो जो ₹10 हैं वो हमारी तरफ से चले जाते हैं। इसको जुआ कहते हैं। एक मुकम्मल एक फिक्स चीज़ होती है। जबकि बिजनेस क्या है, बिजनेस के अंदर ऐसा है कि हम किसी चीज़ की खरीदो फरोख्त करते हैं तो उसके प्रॉफिट या लॉस का कोई पैमाना नहीं होता। हम एक चीज़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें ₹100 की या ₹120 की या ₹100 की हम लेते हैं, तो अब देखें हम बिज़नेस कर रहे हैं तो इस बिज़नेस के अंदर हमारी कोई लिमिट नहीं है कि हमें ₹10 आएंगे, ₹20 आएंगे, ₹100 आएगा, ₹150 आएगा। तो ये ऐसा है फॉरेक्स। अभी देखें IQ ऑप्शन जुआ है, गेमलिंग है, लेकिन फॉरेक्स इस बिज़नेस है क्योंकि इसके अंदर हमारा नफ़ा या नुकसान फिक्स नहीं होता। कुछ दोस्तों का इस चीज़ पे ये सवाल भी होता है कि यार फिक्स नहीं होता तो जो हम टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो तो फिक्स हो जाता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इस चीज़ को ज़रा समझें। टेक प्रॉफिट जब आप लगाते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं कि इस जगह पे मार्केट गई तो हमने इतनी चीज़ हमारी ऑटो बिक जाएगी। लेकिन आप जब ट्रेड लगाते हैं तो आपकी कोई शर्त नहीं है कि आपका जो टेक प्रॉफिट है वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप बेशक एक दिन में 1000 बार अपना टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस चेंज कर लें, बिल्कुल ख़त्म कर लें। ब्रोकर की तरफ से आपको कोई भी मसला नहीं बनेगा कि आपने टेक प्रॉफिट को बार बार क्यों चेंज किया। हम आपको पहले वाले टेक प्रॉफिट पे हम आपको पेमेंट देंगे या दूसरे वाले पे देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपकी मर्जी, आपकी किस्मत, आपका एक्सपीरियंस कि कितना प्रॉफिट आपको आ सकता है या कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। जबकि जुए के अंदर ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ पे काम करते हैं तो उसमें हमें $10 की चीज़ हमारी ट्रेड लेने से पहले या जुआ खेलने से पहले हमारी शर्त होती है कि ये $10 का हम जुआ खेल रहे हैं। $10 या आएंगे या जाएंगे। $10 से $11 नहीं हो सकते और $10 से $9 भी नहीं हो सकते। ये जुए की आसान सी डेफिनेशन है कि जुआ फिक्स होता है, नफ़ा नुकसान फिक्स होता है, और जो बिज़नेस होता है बिज़नेस के अंदर हमारा नफ़ा या नुकसान फिक्स नहीं होता। दूसरी हमारी चीज़ ये है कि फॉरेक्स में दुनिया ओवरऑल नुकसान में है या प्रॉफिट में है। अगर हम फॉरेक्स के अंदर ज़्यादातर लोगों को देखें तो ज़्यादातर लोग नुकसान में हैं, लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर हम ज़्यादातर पैसा को देखें तो ज़्यादातर लोग ओवरऑल पैसा कमा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनके अकाउंट्स के अंदर लाखों डॉलर्स हैं, वो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं और वो फॉरेक्स से पैसा कमा रहे हैं। तो कल मेरी एक बात हो रही थी एक बंदे से जो एक कंपनी का मालिक है, एक ब्रोकर का मालिक है। तो उस बंदे ने ये बात की है कि जो न्यू लोग आते हैं, फेसबुक से आते हैं, यूट्यूब से आते हैं, ऐड से आते हैं, तो उन लोगों की जो हम ट्रेड्स है वो ट्रांसफ़र नहीं करते। सिर्फ बड़े लोगों की ट्रेड्स, जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनकी हम ट्रेड्स ट्रांसफ़र करते हैं, आगे बैंक को देते हैं, मतलब मार्केट मेकिंग करते हैं। तो
उस बकौल उस बंदे के जो कंपनी का ब्रोकर का मालिक था, मेरी उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा हम जो छोटे लोग हैं ये ज़्यादातर लोग गंवाते हैं पैसा। तो फॉरेक्स के अंदर ऐसी बात नहीं है कि तमाम लोग जो हैं ये तमाम लोगों के तमाम लोग ये नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। पूरी दुनिया के अंदर अगर जितने भी ट्रेडर्स का पैसा है तो ओवरऑल पैसे के हिसाब से लोग प्रॉफिट में हैं, लेकिन जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो बिल्कुल छोटे ट्रेडर्स हैं, जैसे कि हम $100 $200 वाले ये जो न्यू ट्रेडर्स हैं, ये तकरीबन 90% तक लोग नुकसान में हैं। जिनके बड़े अकाउंट्स हैं वो नुकसान में नहीं, वो प्रॉफिट में। ये चीज़ अगर आपके जहन के अंदर किसी बात बंदे ने बिठाई हुई है कि आपका ओवरऑल लॉस में है फॉरेक्स, बिल्कुल गलत बात है। अगर ओवरऑल लॉस में होती ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं बन जाता। तीसरी चीज़ मैं आपको एक आसान अल्फाज में बता देता हूँ। अभी देखें कि एक सवाल है कि यार अगर ये लोग नुकसान में नहीं है, अगर लोग ये जुआ नहीं है, तो मुझे बार बार नुकसान क्यों होता है? ये क्वेश्चन किया जाता है। आपका भी क्वेश्चन होगा। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अभी देखिए अफगानिस्तान की एक क्रिकेट टीम है और एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है, एक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है और एक जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम है, या उसके थोड़ा सा और ले आए, एक अफगानिस्तान की टीम है और दूसरी इंडिया या पाकिस्तान की टीम है। अब अफगानिस्तान वाले 10 मैच खेलें, 10 के 10 हार जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया से भी हार जाएंगे, पाकिस्तान से भी हार जाएंगे, इंडिया से भी हार जाएंगे। शायद कभी 1-2 मैच वो जीत सकें, तो वो इस मैच हारने के बाद ये बात कह दें कि हाँ भाई ये मैच फिक्सिंग है, पूरी दुनिया के अंदर हमने ही हारना है, कभी ना कभी तो हम जीत सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इस वजह से नहीं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी मेहनत आपसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट वो 4 बार या 5 बार उसने विन किया हुआ है, वो आपको इतनी आसानी से नहीं जीतने दे। तो इसी तरह फॉरेक्स है। फॉरेक्स के अंदर जब आप काम करते हैं, आपके साथ आपके पास एक्सपीरियंस नहीं। अभी देखिए बांग्लादेश की हम क्रिकेट देख रहे थे, पाकिस्तान और इंडियंस के ज़्यादातर लोग क्रिकेट के शौकीन हैं। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन हूँ, खेलता भी हूँ। तो बात एक आपको क्रिकेट की मिसाल दे देता हूँ कि क्रिकेट के अंदर जो बांग्लादेश था वो इतना हारता रहा कि हम हैरान हो गए। कोई बंदा उनसे क्रिकेट इस वजह से नहीं खेलता था कि शायद हम इनको हरा कर हम थक जाएंगे, इनकी टीम बहुत कमज़ोर है। लेकिन कुछ अरसे से उनकी टीम आगे आ गई है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है। उनकी जो एकेडमीज़ हैं वो एकेडमीज़, उनकी जो मेहनत है वो मेहनत का असर ज़्यादा हो गया है। और ये एक वजह है कि बांग्लादेश की टीम भी आप अभी ऊपर आ रही है। तो फॉरेक्स के अंदर भी अगर आपने कामयाब होना है, आपने ऊपर आना है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करने के बाद जाकर तब आप फॉरेक्स में जीतेंगे, फॉरेक्स का मैच जीतेंगे। पहले आपको नुकसान लेना पड़ेगा, रात की नींदें ख़राब करनी पड़ेंगी, दिन में आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद ये बात गलत है कि फॉरेक्स जुआ नहीं है तो मुझे नफ़ा क्यों नहीं आता। आपको नफ़ा इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप न्यू आए हुए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप इसके अंदर वो लोग ज़्यादा आसानी से जीत सकते हैं जिन लोगों की मेहनत ज़्यादा है, जिन लोगों ने टाइम दिया हुआ है। आपको टाइम देना पड़ेगा, इसके बाद जाकर आप जीतेंगे। और तीसरी चीज़ है कि कारोबार के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज से कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तान में फसल थी, हम पंजाबी में तो गवारा या ग्वारा को इस लफ्ज़ का कहते हैं। अभी मुझे याद नहीं कि पाकिस्तान ने इंडिया को भी दिया था और आउट ऑफ कंट्री को दिया था। तो उसका जो रेट था वो रेट पाकिस्तान में 4,000 3,500 रुपये की एक बोरी चलती थी। रेट ऊपर हुआ, हम भी एक ज़मींदार घराने से हैं, हमारी भी काफ़ी ज़मीनें हैं। तो हमारा भी एक बार ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों के अंदर रेट 6,000 हो गया। हम हैरान हो गए, यार 6,000 हो गया, 6,000 कैसे हो गया। तो खैर हमारे पास जितना भी था, चाहे जितनी बोरियां भी थी मुझे तो याद नहीं है, हमने बेच दी, बहुत खुश हुई है। जिस दिन हम शाम को बेचने के लिए गए, मुझे बल्कि इस तरीके से थोड़ा याद है, दूसरे दिन हम किसी वजह से लेट हो गए, तो दूसरे दिन रेट हो गया था 6,500 रुपये पाकिस्तानी। हमने बेच दिया और कहा यार बड़ी अच्छी बात हुई कि ये फसल इतनी महंगी बिक गई और डबल कीमत पे बिक गई है।
खैर वो जो बंदे थे वो बंदे करते रहे, बिजनेस करते रहे, और वो उसका रेट हो गया 40,000 के लाख, 40,000 फुल उसने टच नहीं किया, 35,000 पे हो गया। तो जो लोग थे कारोबार करने वाले, उनका वो जो लाखों के मालिक थे वो करोड़ों के मालिक हो गए। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने 35,000 पे, एक बंदा था हमारे दोस्त, उसने बहुत ज़्यादा लाखों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की, और फिर उसने जब रेट थोड़ा सा नीचे आया 25,000 पे, उसका आइडिया ये था कि मार्केट अब दोबारा गुवारा का जो रेट था 50,000 60,000 पे जाएगी। उसने जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उस इन्वेस्टमेंट पे उसने फिर गुवारा ले लिया, और लेते लेते वो 25,000 से कुछ ही अरसे के बाद वो 3500 या 4,000 पे आ गया। अब वो लॉस में है, बहुत बड़े बड़े लॉस में है, सालों के हिसाब से टाइम हो गया है कि वो बंदा भी फंसा हुआ है। तो ये बिजनेस के अंदर ऐसा भी हो जाता है। तो आज सिर्फ यही बातें आपसे करना है कि अक्सर दोस्त कहते हैं फॉरेक्स जुआ है, इसके अंदर ना जाओ, फॉरेक्स बिजनेस नहीं है, फॉरेक्स में हर बंदे को लॉस होगा। नहीं, ये वो लोग बातें करते हैं जो लोग न्यू हैं, जिनको नहीं समझ फॉरेक्स चीज़ क्या है। तो आज 3-4 चीज़ों पे आपसे बात हुई। पहली चीज़ कि फॉरेक्स जुआ नहीं है, फॉरेक्स बिजनेस है, IQ ऑप्शन जुआ है। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी सोच है कि पूरी दुनिया के अंदर ओवरऑल लोग लॉस में हैं, तो ये बात गलत है। ओवरऑल लोग प्रॉफिट में हैं, हाँ, न्यू लोग लॉस में, ज़्यादातर लोग लॉस में, छोटे ट्रेडर्स लॉस में। बड़े जो ट्रेडर हैं जिन्होंने लाखों लाखों की इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो लोग लॉस में नहीं हैं। ओवरऑल देखा जाए अगर लोग लॉस में होते, सिर्फ लॉस में होते, तो आज ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता। और मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट में, हमने फॉरेक्स से ज़्यादा कमाया है, गंवाया भी पहले बहुत था। तो फॉरेक्स एक खेल नहीं है, फॉरेक्स एक कारोबार है। और फॉरेक्स में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप समझें कि आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस और लेना पड़ेगा, इसके अंदर आपको मेहनत और करनी पड़ेगी। तो आज हमारा यही टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।